हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश की 4th क्लास में। पिछली 3 क्लासों में हमने कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट और चेंज करना सीखा है, उसको आगे पढ़ेंगे। कुछ सेंटेंस आप लोगों को समझ में आने लगे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंस आएंगे, कॉन्टीन्यूअस में किस तरह के सेंटेंस आएंगे, और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूरे तरीके से कंप्लीट, कोई भी काम जो अपन कर चुके हैं, हो चुका है या किया गया है, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है सभी को याद हो गया होगा। सबसे पहले अफर्मेटिव, जिसमें सबसे आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सबको लिखवाई थी मैंने, हैज़ या हैव। इसके जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये क्या है, स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस तरह के सेंटेंस आएंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंस आएंगे कि हम टेंस सीख चुके हैं, या हमने कोई काम कर लिया है, या वे अपना काम कर चुके हैं। मतलब कोई भी काम जो पूरे तरीके से हो गया है, इस तरह के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। चलिए कोई एक एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सब क्या होते हैं। पिछली जो हमने तीन वीडियो बनाई हैं, या पिछली जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं टेंस की, उसमें मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। यदि किसी ने नहीं देखा और किसी को नहीं पता ये क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट क्या होता है, हैज़ क्या होता है, ये सब यदि समझ में नहीं आया है तो पहले जो 3 वीडियो हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जो चीज़ें नोट डाउन करने के लिए बोला है वो नोट डाउन कीजिए। जिन सेंटेंसों को मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है उस तरह के कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमको इस तरह के सेंटेंस को बोलना है, कोई अपना काम कर चुका है, किसी ने कोई भी काम किया है जो कि पूरे तरीके से हो गया है, कोई कहीं गया है, पहुंच चुका है, या कोई कहीं से आया है, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बे का इंग्लिश करेंगे दे। अब यहाँ पे हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लिखा जाएगा, हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लिखा जाएगा। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव आएगा, कम का मतलब होता है आना, तो कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम, और थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाती है, तो दे हैव कम। चलिए इसमें आएगा ये, वे अपना काम कर चुके हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो काम करना, ना कि आना। आने वाला जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस है अपना। इसमें अपना काम कर चुके हैं, काम करने के लिए क्या बोलते हैं, डू। डू का मतलब होता है काम करना, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। दे हैव डन देयर वर्क। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या सीखना है, जब बे बोला जाएगा तो देयर वर्क आएगा, कि बे अपना काम कर चुके हैं। अपना मतलब देयर मतलब उनका खुद का। जब बोला जाएगा वह अपना काम कर चुका है, वह बोला जाएगा मतलब वह उसका काम कर चुका है, तो फिर आ जाएगा हिज वर्क। जब बोला जाएगा हम अपना काम कर चुके हैं, मतलब बी। बी का मतलब होता है हम, तो फिर अपना जो काम होगा उसको क्या बोला जाएगा, अवर वर्क। अवर वर्क मतलब हम अपना काम कर चुके हैं। हिज वर्क मतलब वह अपना काम कर चुका है। ही का मतलब होता है वह, तो हिज वर्क मतलब वह अपना काम कर चुका है। तो आई होप कि क्लियर होंगी, देयर वर्क, हिज वर्क और अवर वर्क। इसका मतलब क्या है, देयर वर्क मतलब वे अपना काम कर चुके हैं, हिज वर्क मतलब वह अपना काम कर चुका है, और अवर वर्क मतलब हम अपना काम कर चुके हैं। यदि मैं बोलूँगा क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो मैं क्या बोलूँगा, हैव यू डन योर वर्क। योर वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, तुम अपना काम कर चुके हो। योर वर्क मतलब ये सब्जेक्ट यू के लिए बोला है, तुम अपना काम के लिए क्या आएगा, योर वर्क। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी सबको। अब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे पिताजी घर आ गए हैं, कोई और भी है जो कभी आया है, कहीं गया है, किसी ने कुछ काम किया है। कई बार अपन ऐसा पूछते हैं यह तुमने कैसे किया है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं हमारे सारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा, फादर। अब एक ही व्यक्ति हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, तो अपन हैज़ का प्रयोग करेंगे। फादर हैज़ कम टू होम। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। नेगेटिव में क्या करते हैं,
जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव और जो मेन वर्ब है इन दोनों के जस्ट बीच में नॉट लगा देते हैं, तो फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव। जैसे पिताजी घर नहीं आए हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, चलिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार पहले। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आएगा, फिर नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, फादर हैज़ नॉट कम टू होम, पिताजी घर नहीं आए हैं। इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है। चलिए अब सारे सेंटेंस एक साथ सीखेंगे। कौन से टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें किसी भी काम के पूरे होने का पता चलता है, मतलब कोई भी काम पूरे तरीके से हो गया है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे, उस सेंटेंस को फिर अपन नेगेटिव में चेंज करेंगे, फिर इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सिंगल और एक डबल, तो दोनों प्रकार से इनको अपन सीखेंगे। देखिए अब इसका फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी लिखवाए हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिर्फ आगे आ जाएगी। जैसे मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, माय ब्रदर, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, माय ब्रदर हैज़ गिवन, किसको दिए हैं, मुझे दिए हैं, तो माय ब्रदर क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, हैज़ क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो गिव का मतलब होता है देना, तो यहाँ पे हो जाएगा गिवन, माय ब्रदर हैज़ गिवन मी मनी, माय ब्रदर हैज़ गिवन मी मनी, मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, माय ब्रदर हैज़ गिवन मनी टू मी, दोनों सेंटेंस सही माने जाएंगे। नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, कि मेरे भाई ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, माय ब्रदर हैज़ नॉट गिवन मी मनी। अब यहाँ पे जो मी है वो भी ऑब्जेक्ट है और जो मनी है वो भी ऑब्जेक्ट है, तो कि दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, दोनों तरह के सेंटेंस आपके सही माने जाएंगे। अब नेक्स्ट, क्या मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए हैं, नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव सिंगल टाइप है जिसमें क्या शब्द से प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लाया जाएगा, जैसे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया था। चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ सब्जेक्ट माय ब्रदर, हैज़ माय ब्रदर। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ माय ब्रदर गिवन मनी टू मी। अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटेरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क जरूरी है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में पूछा जा रहा है क्या मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए हैं, तो हैज़ माय ब्रदर गिवन मनी टू मी। अब डबल टाइप में क्या होता है, कोई भी एक जो क्वेश्चन वर्ड, कोई भी ऐसा प्रश्नवाचक शब्द लेते हैं जिससे अपना जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक बनता है, उसमें पूछा जाता है कि मेरे भाई ने पैसे क्यों दिए हैं या मेरे भाई ने कितने पैसे दिए हैं। चलिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ मच मनी, मतलब कितना पैसा मुझे मेरे भाई ने दिया है, तो हाउ मच मनी ये क्या हो जाएगा, पैसिव सेंटेंस हो जाएगा कि हाउ मच मनी हैज़ बीन गिवन टू मी बाय माय ब्रदर। लेकिन अभी अपन एक्टिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या बनाएंगे, भाई हैज़ माय ब्रदर गिवन मनी टू मी, मेरे भाई ने मुझे पैसे क्यों दिए हैं, भाई माय ब्रदर हैज़ गिवन भाई हैज़ माय ब्रदर गिवन मनी टू मी, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव डबल टाइप हो जाएगा। तो अपन कितने तरह के सेंटेंस बना चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सिंगल, डबल। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, एग्जाम में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा रहेगा तो उसमें बोला जाएगा चेंज इनटू नेगेटिव या फिर चेंज इनटू इंटेरोगेटिव,
मतलब जो सेंटेंस आपको दिया है उसे आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है, उसमें चेंज करना है, या फिर नकारात्मक दिया है तो उसे अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य में चेंज करना है। कभी कभी सेंटेंस का टाइप चेंज करने के बजाय टेंस को चेंज करने का भी बोला जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस दे दिया, अभी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सेंटेंस दे दिया आपका। जैसे कि आपका जो सेंटेंस है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, अब बोला जाएगा कि टेंस चेंज करो। अब सेंटेंस चेंज करने के लिए नहीं बोला गया है, मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने या नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाने या अफर्मेटिव बनाने, आपस में सेंटेंस को चेंज करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ टेंस चेंज करने के लिए बोला है। तो वो कैसे किया जाएगा? जैसे लिख दिया आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, तो अपने सेंटेंस को पहचान लिया, आई डू माई वर्क। डू का मतलब होता है काम को करना, ये क्या है? मेन वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें डू के साथ एस या एस कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है आई वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट को अपन प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अब बोला जाएगा इसको चेंज सेंटेंस इनटू, चेंज सेंटेंस इनटू परफेक्ट। अभी अपन क्या चेंज कर रहे थे? अफर्मेटिव से आई डू नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं करता हूँ, या मैं अपना काम क्यों करता हूँ। अभी अपन सेंटेंस का टाइप चेंज कर रहे थे, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव। अब अपन को क्या करना है? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनाना है। तो क्या क्या बनाएगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का, तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। फिर डू का थर्ड फॉर्म आएगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में अपन थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आई हैव डन माई वर्क, ये क्या हो गया? हमने सेंटेंस को अगले टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्या होता है? सेंटेंस का टाइप, सेंटेंस का टाइप मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव, ये सेंटेंस का टाइप होता है, सेंटेंस का प्रकार जो चेंज करने के लिए बोला जाता है। और एक होता है क्या? टेंस का टाइप, टेंस का टाइप। ये दो चीज़ें चेंज करने के लिए एग्जाम में आएंगे। टेंस का टाइप कैसे आएगा? जैसे सेंटेंस दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई डू माई वर्क, और बोला है पास्ट इंडेफिनिट का बनाओ, तो अपन फिर डू का सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग करते हैं। तो आई डिड माई वर्क, आई डू माई वर्क का मतलब है मैं अपना काम करता हूँ, आई डिड माई वर्क का मतलब है मैंने अपना काम किया। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। चलिए, आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश हुआ। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सेंटेंस है जो आपसे बनाया नहीं जा रहा या जिसको चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और जो भी आपके कन्फ्यूज़न हैं, डाउट हैं, उनको कमेंट में लिखें। और आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं इंग्लिश में, 10th क्लास का कोई भी सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन पास्ट इंडेफिनिट से टेंस को कंटिन्यू रखेंगे।